हाँ हाँ डाल दीजिए। ओके सर। जो डैफोडिल्स पोयम है वो पोयम इन टू वैल्यूज 1807 में आई थी, 1802 में लिखी गई है। ये माना जाता है कि इट इज वन ऑफ द फेमस लिरिक है इनका। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डैफोडिल्स क्या है, लिरिक है, सोनेट है? तो ये एक फेमस लिरिक है, लिरिक पोयम है, जो क्या बताती है, इलस्ट्रेट करती है, सर डाल इलस्ट्रेट करती दीजिए। है इनकी जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है इसको इलस्ट्रेट करती है। जहां पर इन्होंने बताया था कि पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड पावरफुल फीलिंग्स। ये जो ये वाली लाइन है वो कहीं ना कहीं इनके जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है वो कहीं ना कहीं डैफोडिल्स में इनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से डैफोडिल्स को पढ़ना जरूरी है कि इसमें नेचुरल एलिमेंट इनका दिखाई देता है। इसमें जो एक डिफिनेशन है, जो परिभाषा है इनकी पोएट्री की, जो बहुत फेमस है, सबको पता होगा वो परिभाषा कौन सी है, पूछी भी वही जाती है। हेलो। यस सर। जैसे इनकी एक पोएम जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, वो लिरिक नहीं है, वो सोनेट है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि वो एक सोनेट है, और ये डैफोडिल्स क्या है, एक लिरिक है। सर दोनों पोएम डाल दी, टेबल टर्न और वो डैफोडिल। हाँ, तो जो डैफोडिल्स है वर्ड्सवर्थ की फेमस लिरिक पोयम है, जो इलस्ट्रेट करती है इनकी थ्योरी ऑफ पोएटिक कंपोजिशन को। इससे कभी कभी बहुत अंदर से अगर क्वेश्चन आए कि इनकी थ्योरी ऑफ पोएटिक कंपोजिशन को किस पोयम में बताते हैं, तो वो डैफोडिल्स में है। क्योंकि इसमें जो पोएट्री की डिफिनेशन उन्होंने दिया है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड पावरफुल फीलिंग्स। तो जब ये डैफोडिल्स को देखते हैं तो वहां पर क्या है, पावरफुल फीलिंग्स। जब कहते हैं कि एक जगह एक लाइन आई है कि इन वैकेंट आर पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अभी आप पोयम पढ़ेंगे तो वहां पर लाइन मिलेगी। तो वहां पर क्या है, पावरफुल फीलिंग्स, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो इमोशन कलेक्ट होता है, ट्रैंक्विलिटी होती है। जब हम उसकी ओपनिंग लाइन को पढ़ते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड द फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, तो ये एक फेमस लिरिक पोएम है, ये भी याद रखना है। ये शॉर्ट लिरिक है, कंपोज हुई है 1802 में, पब्लिश हुई 1807 में। और डैफोडिल्स दिल्स क्या है, एक प्रकार का एक बसंत ऋतु वाला एक फ्लावर है, जो इस तरीके से शेप होता है जैसे एक ट्रम्पेट और कोई सिंबल्स हो किसी चीज का, उस तरीके से। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, जैसे तो वो इसमें प्रेजेंट करते हैं। जब पोएट एक वाटर लेक है, वहां पर गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है जो टॉसिंग कर रहे होते हैं, उछल के सनसेट को उछालते हैं, उस तरीके से वो अपने हेड को टॉसिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जब हम देखिए, जब हम लोग किसी गांव में जाते हैं, कंट्री साइड जाते हैं, वहां पर अगर हम सरसों के फूल हो या किसी कोई भी फूल हो, जब हवा चल रही होती है तो जो फूल वाला हिस्सा होता है उनको हम हेड कहते हैं, और उनको टॉसिंग करते रहते हैं एक दूसरे से, जैसे लग रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं या कुछ ऐसे। तो वो डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर और जो इनकी स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स है नेचर को लेकर, वो इसमें प्रेजेंट करते हैं। और इसमें नेचर के मूड को, उसकी ब्यूटी को, उस ब्यूटी को वेरियस फॉर्म्स को प्रेजेंट करते हैं। तभी एसी ब्रैडले ने एक कमेंट कहा है कि जो इसके बारे में कि प्रिटी थिंग्स,
इसी पोयम को क्या बोला है, अ प्रिटी थिंग्स, बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज, बहुत सुंदर चीज। ये पोयम 4 स्टैंजा में है और सभी स्टैंजा में 6 लाइन है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पोएम्स में क्या क्या चीज पूछी जा सकती है कि डैफोडिल्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डैफोडिल्स कंपोज कब हुई थी और पब्लिश कब हुई थी। 1802 में कंपोज हुई है, साथ में पब्लिश हुई है। ये है क्या, ये एक लिरिक है और इसमें डैफोडिल्स क्या एक प्रकार का फ्लावर है जो स्प्रिंग सीजन में आता है। इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर है, पोएट ने डिस्क्राइब किया है। इसमें ये एसी ब्रैडले का कमेंट है कि ये प्रिटी थिंग्स है ये इस पोएम्स को। ये पोएम्स की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्म क्या है और स्ट्रक्चर क्या है और किस वर्ष में लिखी गई है। तो पोएम में 4 स्टैंजाज हैं, सभी स्टैंजा में प्रत्येक स्टैंजा में 6 लाइन है और पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इतनी इंफॉर्मेशन कि कोई भी इनकी पोएम है जो 1807 में पब्लिश हुई है आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम इसकी लाइन पर आते हैं। ये सबको दिख रही है। Yes, sir. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी है और पता है इसमें एज आया हुआ है, तो सो लाइक एज सिंपली में देखने को मिलता है। ठीक है, ये पोयम एक इस पोयम को एक जगह से और जोड़कर देखा जाता है कि जैसे ये जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये ही फील्स सम लोनलीनेस, इनको कुछ अकेलापन महसूस होता है और उसी की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रियल में ये कि जब इनके ब्रदर की डेथ हो जाती है जॉन की, उसके बाद जब इनको अकेलापन महसूस होता है तो ये कहीं ना कहीं इट वाज अ रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब इट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन, इट वाज अ रियलिटी ऑफ रिजल्ट। ये मतलब एक रियलिटी है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ रियलिटी, इनकी वास्तविक लाइफ से रियलिटी ऑफ हिज पर्सनल फीलिंग्स, इनकी लोनलीनेस को लेकर के और भाई की कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि ध्यान रहे कभी अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान देखना है। फिर कहता है आई वॉन्डर्ड, मैं तो टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कैसे किस तरीके से, जैसे बादल होता है, इसका एक क्वेश्चन और एमलेस, आपने देखा होगा कभी कभी ऑप्शन में मिलता होगा कि वो कभी बादल को कैसे टहला है, मतलब कैसे एमलेसली। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जैसे बादल होते हैं, जैसे क्लाउड्स होते हैं, वो अकेले, मैं भी वैसे ही टहल रहा हूँ। द फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्स, जैसे फ्लोट्स मतलब तैरते रहता हूँ, जैसे घाटियों घाटियों के ऊपर तैरता रहता हूँ और वेल्स के ऊपर जो घाटी है, हिल्स है, ऊपर तैरता रहता हूँ। फ्लोट्स का मतलब तैर रहा हूँ। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कैसे टहल रहा हूँ, जैसे बादल। तो इसमें क्वेश्चन इसी लाइन से पूछा जाता है कि पोएट्स कैसे वॉन्डर्ड कर रहा है। तो एमलेसली उसमें ऑप्शन में मिलेगा जब हम लोग क्विट पे देखेंगे, अभी तो यहाँ पर ऑप्शन वगैरह नहीं है। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, a host of a golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering the dancing in the breeze। ठीक है, कह रहा है कि जब वंस एक बार, व्हेन व्हेन ऑल एट वंस आई सा, जैसे मैंने एक बार क्राउड को देखा, भीड़ को देखा, a host को देखा, किस होस्ट को, ऑफ अ गोल्डन डैफोडिल्स, वो गोल्डन डैफोडिल्स को, मतलब जब मैंने एक बार भीड़ देखी गोल्डन डैफोडिल्स का, एक मेजबान झील के किनारे पर जब हम लोग देखते हैं कि पेड़ के
beneath the trees, पेड़ के नीचे पर, fluttering and dancing the breeze, और वो हवा में क्या कर रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। ब्रीज का मतलब जो वो ठंडी हवा, ऐसी हवा जिसमें किसी का मन एकदम प्रफुल्लित होता है, उसको ब्रीज बोलते हैं, ब्रीज। और ये ब्रीज वाली लाइन, ब्रीज शब्द हमको लगता है प्रिल्यूड की पहली और दूसरी लाइन है, देखना आप लोग अगर मिले तो ब्रीज वहां पर भी आया हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कैसे, जैसे चमकते सितारों की तरह, कंटिन्यूअस निरंतर, मिल्की वे, मिल्की वे मतलब यहाँ पर उसी रास्ते पे, मिल्की वे मतलब जो आकाश में, वैसे ही जैसे निरंतर चलते रहते हैं, स्टार चमकते रहते हैं। ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इज नेवर एंडिंग लाइन along the margin of the page, कह रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे लाइन में फैली हुई है, वैसे ही एक खाड़ी में नेवर एंडिंग लाइन along the margin of the bay, margin of the bay मतलब कि किसी भी वो खाड़ी, बे का मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल है, वो बे शब्द है यहाँ पर, किसी भी खाड़ी के साथ, ठीक है, मार्जिन के साथ। जैसे क्या करा हमने, 10,000 I saw at a glance tossing their heads in sprightly dance, कह रहे हैं देखो क्या करा हमने कि चमकते हुए सितारों की तरह, कंटिन्यूअस, जैसे मिल्की बेस पर सितारे चमकते रहते हैं अपनी आकाशगंगा में, टिमटिमाते रहते हैं, वे जैसे कभी ना खत्म होने वाली लाइन में फैले हुए हैं, मतलब नेवर एंडिंग लाइन, जो लाइन कभी नहीं खत्म हो रही है, वहां पर फैले हुए हैं। जैसे एक खाड़ी के मार्जिन पर 10,000 मैंने एक नजर में देखा, एक नजर में मैंने 10,000 देखा, 10,000 देखा क्या, डेफोडिल्स को टॉसिंग देयर हेड्स एंड हैंड्स, और जो चीज जो क्या कर रहे हैं, एक जैसे बहुत अच्छी हवा चल रही है, हम लोग जैसे कभी कभी हम लोग जब पार्क में जाते हैं, घूमते हैं और शाम हो जाती है और बहुत अच्छी हवा चल रही हो, नदी का किनारा हो, तो क्या करते हैं हम लोग, अपने सिर को ऐसे हिलाते हुए मस्ती में चलते रहते। तो वैसे ही कह रहा है कि जब हमने देखा तो क्या कर रहे थे, मस्त एकदम नृत्य में अपना सिर उछालते हुए टॉसिंग देयर हेड्स कर रहे थे। और फिर क्या हो रहा था, द वेव्स बिसाइड देम डांस, उन्हीं के बगल में लहरें क्या कर रही थी, बिसाइड्स तो मतलब बगल में क्या कर रही थी लहरें, वो भी नाच रही थी, वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्प्रालिंग वेव्स इन द ग्ले, अ पोएट कुड नॉट बट द गे इन सच अ जोकंड कंपनी। देखिए ये लाइन पूछी जाती है, सच अ जोकंड कंपनी, ये बहुत अंदर से जब लाइन पूछी जाती है तो सच अ जोकंड कंपनी, ठीक है। ये लाइन भी पूछे, जोकंड कंपनी, जोकंड मतलब कि इन सच अ जोकंड कंपनी। अब यहाँ जोकंड का मतलब कि बहुत हैप्पीनेस, चीयरफुल से है, ठीक है, बहुत खुशी से है, उस कंपनी की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि नॉट बट द गे, कह रहा है कि वे जो लहरें हैं, ऊपर वाली लाइन में आइए पहले, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्लीम, अ पोएट कुड नॉट बी द गे। ये कह रहे हैं कि जैसे जो लहरें डांस कर रही हैं बगल में, नाच रही हैं, उल्लास में जगमगा रही हैं, लहरें निकल रही हैं, लेकिन कह रहे हैं एक पोएट क्या हो सकता है, गे नहीं हो सकता है, मतलब समलैंगिक नहीं हो सकता है। ऐसा जोकंड कंपनी, जो कह रहा है जोकंड मतलब खुशी वाली कंपनी में मैंने देखी, मतलब उस कंपनी को देखा। ठीक है, फॉर ऑफन व्हेन माय काउच आई लाई इन अ वैकेंट और अ पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, ये इनवर्ड आई इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। कह रहा है कि फॉर ऑफन, अक्सर जब मैं सोफे पर या इस तरीके से बैठा हूँ या लेटा हूँ, आई लाई मतलब कि काउच का मतलब उस समय तो सोफा नहीं रहा होगा, मतलब ऐसी कोई चीज रही होगी जिस पर आराम होता है, बैठता है आदमी, अपने दिमाग को मेडिटेट करता है, या खाली जब उसका दिमाग खाली होता है या बहुत ज्यादा चिंतित होता है, यहाँ पर पेंसिव मूड, बहुत ज्यादा चिंतित या बहुत ज्यादा वैकेंट, इन अ वैकेंट और पेंसिव मूड, जब मैं अपने सोफे पर, जब मैं काउच पर मैं बैठा होता हूँ या खड़ा होता हूँ या लेटा होता हूँ, जो भी उस समय की इमेजिनेशन हो, इन अ वैकेंट खाली, और इन अ पेंसिव मूड या किसी चीज की चिंता सताए हुए या निराशा सताए हुए, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं हमारे भीतर और हमारी आंखों के सामने चमकते हैं। मैं तो वहां पर डैफोडिल्स नहीं है, वहां पर कोई नेचुरल चीज नहीं, लेकिन जब मैं बैठा हुआ होता हूँ, जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, एकदम पेंसिव मूड होता है, वैकेंट होता है, तो हमारे सामने ऐसे इस तरीके से नाचते रहते हैं। जब क्या होता है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कह रहे हैं वो क्या है, ब्लिस है, एक आनंद है,
किसका? सॉलिट्यूड का, एकांत का। विच इज द रिजल्ट, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, कि वो के एक रिजल्ट है, वो एक आशीर्वाद है, एक आनंद है किसका? अकेलेपन का। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और फिर क्या होता है? डांस होता है डैफोडिल्स, और हमारा मन खुश हो जाता है एकदम। पोयम सबको क्लियर हो गई? वॉइस क्लियर है हमारी? जी सर। यस सर। जी जी सर। अब देखिए हम लोग टेबल टर्न पे बात करेंगे। टेबल टर्न इनकी जो पोयम है वो उसके क्या नाम है, उसमें आई थी, क्या नाम है, 1798 में आई थी ये पोयम, कंपोज हुई थी। ये टेबल टर्न किसका हिस्सा है? लिरिकल लिरिकल बैलेड का। बैलाड। इसमें इन्होंने किताबों के बारे में या उसके जो बुकिश नॉलेज है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और कहते हैं कि इसके बजाय इन स्पाइट ऑफ दैट, डिस्पाइट बुकिश नॉलेज यू हैव टू सी अ नेचर। आपको वहां से देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए, आपको उसका एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि नेचर ही हमको बेहतर सिखा सकता है। और हमें अपने जो माइंड और हार्ट है उसको नेचर के माध्यम से डील करना चाहिए। मतलब वी हैव टू आइडियलाइज नेचर बाय हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड माइंड। ठीक है, कि चाहे हम किसी चीजों को उसको जो अपना हम इंजॉयमेंट करते हैं, जो हमें आनंद की प्राप्ति, वो आर्टिफिशियल ना होकर वो नेचर की तरफ झुकाव हो हमारा। इनका कहने का मतलब ये है इस टेबल टर्न में, और उसी चीजों को ये इसमें बताते हैं। और क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीज है, जो मानव द्वारा चीजें बनाई गई हैं, वो हमारे ब्यूटी को और हमारे लाइफ को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और हमारे नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, ये बता रहे हैं। ये पहली लाइन इसकी है, एक मिनट, वो आ ही नहीं रहा इस पे, एक मिनट, वॉइस आ रही है? जी सर। यस सर। जी सर। हाँ, ये कहते हैं अप माय फ्रेंड, up my friend and quit your books and surely you will grow double. Up my friend and clear your looks, why all this toil and trouble? कहते हैं टेबल टर्न का मतलब होता क्या है? टर्न का मतलब कोई चीज घूम जाना, मुड़ जाना, पलट जाना। टेबल का मतलब क्या होता है? मेज। मेज या तख्ता, तखत जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो जो लूडो के साथ हम लोग खेलते हैं वो क्या होता है? इसको भी टेबल बोलते हैं। जी। हाँ, ठीक है। कह रहे हैं आप माय फ्रेंड्स, उठो उठो, फ्रेंड, अरे मेरे फ्रेंड उठो, क्विट योर बुक्स, किताबों को छोड़ो, श्योरली यू विल ग्रो डबल, आप किताबों के बोझ के तले दब जाओगे, नहीं तो आप छोड़ो किताबों को, निश्चित रूप से आप ग्रो ग्रो करोगे। किस तरीके से ग्रो करोगे? डबल ग्रो करोगे। अप माय फ्रेंड, उठ जाओ, क्लियर योर लुक्स, व्हाई ऑल दिस ट्रायल ट्रबल। कह रहे हैं कि उठो और अपने आप को देखो, अपने चेहरे को देखो, पढ़ाई विचारों की बजाय जो परेशानियों में तुम डूबे हो उसको देखो, उसके बजाय इतना आप मेहनत कर रहे हो, कष्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्यों इतने परेशानी में? ट्रायल का मतलब व्हाई आर यू डूइंग हार्ड वर्क एंड व्हाई आर यू इन ट्रबल, क्यों आप परेशानी में हो? हटो ये सब, हटाओ ये सारी चीजें। फिर कहते हैं the sun above the mountains set a freshening luster mellow through all the long green fields has spread his first sweet evening yellow। कह रहे अरे उठो जरा सा, देखो ये जो द सन, सूरज कहाँ है? above the mountains set, कि देखो ये उसके सिर पर आ गया, पर्वत के सिर पर आ गया है। सन को देखो, उसकी फ्रेशनिंग को देखो, उसके लस्टर मेलो को देखो, उसकी चमक को देखो, और देखो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, और देखो ये कैसे खेतों में जो है वो फैल गई है, ग्रीन फील्ड्स में कैसे फैल गई है, कैसे हरियाली आ गई है। और देखो कैसे हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, देखो कैसे शाम, कैसे एकदम पीली शाम हो गई है, मधुर वाली शाम हो गई है। बुक्स इट इज अ डल एंड इंटेंस,
come here and the woodland linnet, how sweet his music, on my life there are more wisdom in it. कह रहे हैं किताबें, बुक्स, इट इज डल, इट इज अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइक, ये तो डल है, ये तो शुष्क है, ये तो एकदम एंडलेस है, ये तो कभी नहीं चीजें खत्म होंगी, स्ट्राइक तो संघर्ष ही कराएंगी। कम आओ हियर द वुडलैंड लिनेट, ये लिनेट एक, ये भी एक चिड़िया है। लिनेट क्या है, सुना होगा आपने, लिनेट भी एक पक्षी है जो क्या नाम है, उसके पंख चमकदार होते हैं और ये उड़ते हैं और शाम को अपने जब झुंड के साथ ग्रुप में ये अपने नेस्ट में आते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं ये भी लिनेट्स। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माय लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम, कह रहे हैं लिनेट को सुनो, उसका संगीत देखो कितना मधुर है, उसमें देखो कह रहे हैं कि कितनी बुद्धिमत्ता भरी पड़ी है, देयर आर मोर विजडम, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है इन इट, उसके अंदर तो बुद्धिमत्ता उसके अंदर भरी पड़ी है। ऑन माय लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, इसके अंदर देखो कितनी सारी बुद्धिमान। एंड how blithe the throstle sings, he too is no mean preacher, come forth into the light of things, let nature be your teacher। कह रहे सुनो सुनो सुनो, देखो कितनी how blithe the throstle sings, तो कितनी मस्ती से, ये throstle भी एक पक्षी का नाम है, ठीक है, कैसे वो देखो गाता है, कैसे throstle sings करता है। he too is a born of preacher, he too is a no mean preacher, कह रहे हैं कि वो ये भी किसी उससे कम नहीं है, प्रीचर से कम नहीं है, तो कितना बढ़िया गाता है। हाउ ब्लिथ, कितना सुंदर गाता है, कितना जो है मस्ती से गाता है। कौन, थ्रस्टल्स, हाउ ब्लिथ ही सिंग, इट इज ही सिंग्स, थ्रस्टल सिंग्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्लेजेंट साउंड। फिर कह रहे हैं कि कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, चलो आओ उससे बाहर की तरफ आओ, उजालाओं में आओ, रियलिटी में आओ, लेट नेचर बी योर टीचर, और जो नेचर है उसको अपना टीचर बनाओ, उसको अपनी जो है शिक्षिका बनाओ, ठीक है। हेलो जी सर। यस सर। यस सर। She has a world of ready will, our minds and hearts to bless, spontaneous wisdom breathed by health, throughout truth breathed by cheerfulness। कह रहे she has a world of ready will, कह रहे जो नेचर है, she that is nature, उसके पास क्या है, she has a world of ready will, उसके पास तो बहुत भारी खजाना है, उसके पास बहुत तैयार एकदम नगद धन, एकदम बढ़िया सा उसके पास पैसा है, भारी खजाना है। क्या है, our minds and hearts to bless, कह रहे कि हमारे दिमाग को और दिलों में क्या करना है, spontaneous wisdom breathed by health, और हमें क्या करना है, एक spontaneous, एक संपूर्ण, जो कोई बनावटी ना हो, एक ऐसी विजडम, ऐसी सांस लेनी है जो हमें क्या हो, स्वास्थ्य के रूप में, नेचर के रूप में हमें जो है भर देगा, वो हमारी विजडम से हमको भर देगा, प्राकृतिक रूप से भर देगा। क्या है, ट्रुथ, जो सच है, ब्रीथ बाय चीयरफुलनेस, जो ट्रुथ होता है, जैसे जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो सच क्या है, ब्रीथ करता है किसके, चीयरफुलनेस से, मतलब जो ट्रुथ है वो हमारे बहुत ज्यादा चीयरफुलनेस है, हमारे लाइफ का वो सच जो हमें जीवंत है, जो हमारे लाइफ का। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach you more of a man, of a moral evil and a good than all the sages can। कह रहे हैं वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach you, कह रहे हैं you may teach more of a man, कौन, वर्नल वुड may teach you more of a man, कि जो ये एक वन की जो एक तरंग है, जो ये वो क्या कर सकती है, तुम्हें एक इंसान से के बारे में ज्यादा शिक्षा दे सकती है, वह तुम्हें अच्छाइयों और बुराइयों का ज्ञान दे सकती है। It can teach you of moral of a evil or a good that then all sages can। कह रहे हैं कि जितने भी सेजेस हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी विद्वान हैं, उससे ज्यादा ज्ञान दे सकती है, ठीक है, उनकी अपेक्षा ज्यादा सिखा सकती है। कौन, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल, ये हमें उनसे ज्यादा सिखा सकती है। स्वीट इज द लोर which nature brings, our madding intellect misshapes the beauteous form of things we but dissect। कह रहे हैं कि sweet is the lore which nature brings, क्या है कि जो स्वीट्स है, जो स्वीट है वो क्या है, द लोर, नेचर क्या है, नेचर ब्रिंग्स द स्वीट इज द लोर ऑफ द स्वीट,
कि जो प्रकृति हमें सिखाती है, जो लाती है, जो दिखाती है, जो सिखाती है, वो क्या होता है? स्वीट होता है। स्वीट इज द लॉर्ड, बहुत मीठा होता है। आवर मेडिंग इंटेलेक्ट, ठीक है, आवर मेडिंग इंटेलेक्ट जो क्या करती है, हमारे बीच में दखल देती है, हमें बताती है, शेप्स द ब्यूटीफुल फॉर्म, जो चीजों को सुंदर रूप, उसके जो है स्वरूप को दिखाती है, उसके स्ट्रक्चर्स को दिखाती है, उसके फॉर्म्स को, उसके फ्रेम्स को दिखाती है। और फिर क्या करते हैं हमको? वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम उन्हीं चीज को क्या कर देते हैं? डिसेक्ट कर देते हैं। हम नेचर को ही, हम जैसे अगर हमें कहीं नेचर देखना हो, अगर हम पेड़ के नीचे बैठे हैं आनंद है, और फिर हम क्या कर देंगे उसको? वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम पेड़ को ही काट देंगे, हम नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम इतने बड़े वो है, हम उन्हें ही निर्जीव बना देंगे। और फिर हम कहाँ से नेचर को सीखेंगे? फिर कौन तुम्हें सिखाएगा? हु विल टीच यू मोर ऑफ नेचर? आप कौन सिखाएगा? आप जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, आपका मेटरलिस्टिक लाइफ को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं, नेचर का ध्यान, तो आपको सिखाएगा कौन? Nobody can teach you a more of a vernal wood. No, nobody can teach you more of a saints. Enough of science and art. Close up those barren leaves. Come forth and bring with your heart that watches and receive. There are enough of a science. The science is enough. Art is enough. कह रहे बहुत बात हो चुकी है ज्ञान और विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में और कला के बारे में। बंद करो उन किताबों को। Those are barren leaves. वो क्या है? barren leaves है, वो बंजर पत्तियां, वो बंजर किताबें, वो जो है क्लोज अप, बंद करो उनको। Those are barren leaves. वो उन चीजों को बंद कर दो, वो सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, बहुत, ठीक है। क्या करो? कम फोर्थ, आगे आओ, ब्रिंग विद यू अ हार्ट, यानी अपने साथ आओ, सब लोग मिल जाओ, एक हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव, जो देख सके, सुन सके, दैट एब्सॉर्ब कर सके, जो ग्रहण कर सके, इनकी तरफ आओ। तो इसमें आपको क्या चीज समझ में आई टेबल टर्न में? हेलो सर यही कि बुक्स को छोड़ो, नेचर की तरफ चलो। हाँ, तो इसके पहले आपने पूरी पोयम इसको पढ़ा तक नहीं पढ़ा?